राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। हमने जो मध्यकालीन हरियाणा शुरू किया था उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की मैं क्लास लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे पहले वाली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था। जो महमूद गजनवी है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे मेन आक्रमण कौन सा था उसका? 1014 का जो थानेसर पर किया था, भगवान चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी। और 1025 का सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। जो महमूद गजनवी है उसका क्या उद्देश्य था? भारत से धन लूट कर लेकर जाना। और इसी उद्देश्य से मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर आक्रमण किया था कि मैं भारत को लूट कर लेकर जाऊंगा। तो मोहम्मद गोरी ने 1175 में पहला आक्रमण किया, 1178 में दूसरा किया गुजरात के पाटन पर। जिसने भी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार देख लेना, क्योंकि ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध 1192, जिसमें मोहम्मद गोरी है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो मोहम्मद गोरी जितना भी उसने जो कारोबार जीता था मोहम्मद गोरी, वो सब किसको देकर चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला जाता है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसको मतलब सौंप कर चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो हमसे पेपर में यही पूछा जाता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हैं। जो गुलाम वंश है 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो 1206 में गुलाम वंश है इसकी स्थापना कर दी जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या क्या क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको क्या बोला जाता है? लाख बख्श बोला जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसलिए लाख बख्श की उपाधि किसे प्राप्त थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो गुलाम वंश है इसका दूसरा नाम भी पेपर में पूछा जाता है ममलूक वंश, ये भी याद रखना। गुलाम वंश, ममलूक वंश ये दोनों सेम हैं। लाख बख्श की उपाधि किसे प्राप्त थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। और 1210 में पोलो, या फिर हम इसी का नाम है चौगान, घोड़े के ऊपर बैठ के खेलते हैं इसको, पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और एक और चीज़ याद रखना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। और उस बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कुमारगुप्त है जिसने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको नष्ट करने का काम किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने किया था, बख्तियार खिलजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक आराम सा बैठे थे, लेकिन वे अयोग्य शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ये बैठे थे। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कौन है? इल्तुतमिश है। इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुलाम वंश का। और इल्तुतमिश कौन थे? जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इनके दामाद और इनके गुलाम थे। तो इनको क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। पेपर में पूछा जा चुका है ये कि गुलामों के गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम। या फिर हमसे पेपर में पूछा जाए कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश होगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने तो अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? दिल्ली में। और इल्तुतमिश से हमारे पेपर में क्या पूछा जाता है? HSSC ने पूछा था कि तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो 1215-16 में क्या हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, यलदोजा और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। जो कुतुब मीनार का निर्माण है, नींव तो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन पूरा करवाने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और एक क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है SSC में, तुर्कान-ए चिलगानी का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान-ए चिलगानी क्या था? 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, उसका नाम क्या रखा था? तुर्कान-ए चिलगानी रखा था। और इसको बनाया तो किसने था? इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको नष्ट करने का काम किसने किया था? बलबन ने किया था। आगे बलबन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वे जो बैच नहीं खरीद सकते, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए ये क्लासेज हैं
बिल्कुल बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, बस वीडियो को शेयर कर दिया करो। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। आगे हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। हम बस वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो HSSC बार बार पूछती है। जो रजिया सुल्तान है ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। जो रजिया सुल्तान है इसने जो पर्दा प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था। टोपी और कुर्ता पहन के ये जो दरबार में जाती थी ये टोपी और कुर्ता पहन के, यानी कि इसने जो पर्दा प्रथा है उसको समाप्त कर दिया था। जो रजिया सुल्तान है इसकी शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। ये सारे क्वेश्चन HSSC पहले पूछ चुकी है। इल्तुतमिश की बेटी थी, अल्तुनिया से शादी की थी और इसके भाई थे रजिया सुल्तान के बैराम। उन्होंने इनकी हत्या करवा दी थी 1240 में। 1236 में ये गद्दी पर बैठी थी और 1240 में इनकी हत्या करवा दी थी इनके भाई ने, बलराम ने। और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? कैथल में। और वहीं पर इनका मकबरा बनाया गया है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है। 1240 में मृत्यु हुई थी। बिल्कुल लाइन में ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है। रजिया सुल्तान के बाद हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। और 1266 में ये गद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर, गयासुद्दीन बलबन के नाम पर। SSC में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? गयासुद्दीन बलबन के नाम पर बैठा था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। और तुर्कान चिलगानी का विनाश किसने किया था? इसको किसने नष्ट किया था? बलबन ने किया था। निर्माण तो किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। 40 गुलाम सरदारों का गठन किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। लेकिन इसको नष्ट करने का काम किसने किया था? बलबन ने किया था। सिजदा और पैबोस प्रथा भी किसने शुरू की थी? बलबन ने की थी। सिजदा मतलब अगर कोई भी दरबार में आएगा तो सिर झुकाकर आएगा। पैबोस का मतलब क्या है कि दरबार में आने के बाद, सिर झुकाने के बाद पैरों को चूमेगा। तो ये दोनों प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी, सिजदा और पैबोस प्रथा। नवरोज फेस्टिवल भी किसने शुरू किया था? ये पारसी धर्म का फेस्टिवल है। ये अभी भी पेपर में पूछा जाता है कि नवरोज फेस्टिवल किस धर्म का है। तो नवरोज फेस्टिवल की शुरुआत भी किसने की थी? बलबन ने की थी। और 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। 1266 से पहले 1265 में इसने मेवात पर भी आक्रमण किया था, ये भी याद रखना। बलबन से HSSC ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं कि मेवात पर आक्रमण कब किया था? बलबन ने 1265 में किया था। और मेवातियों को मारने के लिए इसने कौन सी पॉलिसी चलाई थी? लो और रक्त की नीति शुरू की थी। पेपर में पूछे जा चुके हैं। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी, मेवातियों को मारने के लिए। गोपालगिरी का मकबरा किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था, गुड़गांव में। ये याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि गोपालगिरी का जो मकबरा है या फिर दुर्ग बोल सकते हैं, गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था और ये गुरुग्राम में है। कन्नौज का किला, डोसी का किला महेंद्रगढ़ में है। ये दोनों भी किसने बनवाए थे? बलबन ने बनवाए थे। और ये सारे क्वेश्चन HSSC पहले पेपरों में पूछ चुकी है। लो और रक्त की नीति शुरू किसने की? बलबन ने की। मेवात पर आक्रमण 1265 में किया था। मेवातियों को मारने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी शुरू की थी बलबन ने। गोपालगिरी का दुर्ग गुरुग्राम में बनवाया था बलबन ने। कन्नौज का किला, डोसी का किला महेंद्रगढ़ में किसने बनवाए? बलबन ने बनवाए थे। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं खिलजी वंश के संस्थापक। खिलजी वंश से हम HSSC ने आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन SSC में पूछा जा चुका है। जैसे खिलजी वंश का एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी है इनकी हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी है, इसने की थी। और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। SSC में बहुत बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मतलब क्या है? जो बाजार में सामान बेचते थे, अगर कोई भी धोखाधड़ी करता था तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या ऑर्डर दे रखे थे? अगर कोई भी धोखाधड़ी करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो उसका मांस का टुकड़ा काट लिया जाएगा। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
घोड़ा दागने की प्रथा, यानी कि जो उसकी सेना में घोड़े थे उन सब को मतलब उनकी एक पहचान बना रखी थी कि ये हमारी सेना का घोड़ा है। तो घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति भी था मलिक काफूर, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है एसएससी में। तो इनके सेनापति कौन थे? मलिक काफूर थे, जो कि एक किन्नर थे। और पूरे दक्षिण भारत को जीतने का काम किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। और मलिक काफूर ने ही जो कोई नूर हीरा है वो अलाउद्दीन खिलजी को लेकर लाकर दिया था। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश आया था। जो तुगलक वंश है 1320 से लेकर 1398 तक तुगलक वंश रहा था। जो संस्थापक हैं तुगलक वंश के वे कौन थे? गाजी मलिक थे। और ये किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर बैठे थे। जो तुगलक वंश के मेन शासक जिनसे एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 में किसकी मृत्यु हो जाती है? गयासुद्दीन तुगलक है, इसको मार दिया जाता है। तो 1325 में गद्दी पर कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको क्या बोला जाता है? रक्त पिपासु, स्वपनशील, पढ़ा लिखा अनपढ़, पागल सुल्तान, ये सब किसे बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। और इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इसने 2-3 काम ऐसे किए थे जिसके कारण इनको ये नाम दिए गए थे। जैसे इन्होंने क्या किया था? दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर दी थी, राजधानी का परिवर्तन किया था, दिल्ली से देवगिरी, अभी इसका नाम क्या था? दौलताबाद था। तो या फिर हम बोल सकते हैं दिल्ली से दौलताबाद या फिर दिल्ली से देवगिरी इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू कर दिया था। जैसे चांदी के सिक्के थे उनकी जगह इसने क्या किया? कांसा और तांबा के सिक्के चला दिए। लोग घरों में ये सिक्के बनाने लग गए, जिससे जो मुद्रा है उसका प्रचलन बिल्कुल समाप्त हो गया, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रही मुद्रा की। तो ये 2-3 काम इसने ऐसे किए थे जिसके कारण इसको क्या बोला जाता था? पागल सुल्तान बोला जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके शासनकाल में एक मोरक्को यात्री आया था, इब्न बतूता, भारत में आया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पेपर में पूछा जा लिया यो कि जो इब्न बतूता है किसके शासनकाल के टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोरक्को का यात्री था। और इसकी एक पुस्तक है रेला, बहुत बार पेपर में पूछी जा ली कि रेला पुस्तक के रचनाकार कौन है? इब्न बतूता, मोरक्को यात्री थे, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके कार्यकाल के टाइम पर आए थे। और एक अमीर खुसरो को याद रखना, जो अमीर खुसरो है ये बलबन के टाइम पर था दरबारी कवि। पेपर में हमसे पूछा गया था एसएससी में कि अमीर खुसरो है कब से लेकर कब तक रहा था? तो जो गुलाम वंश है वहाँ से लेकर तुगलक वंश तक कौन रहा था? अमीर खुसरो दरबारी कवि रहा था। बलबन के टाइम से लेकर तुगलक वंश तक रहा था अमीर खुसरो, जिसको तोताए हिंद या फिर भारत का तोता बोला जाता है अमीर खुसरो को। सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। और इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। ये इनके शिष्य, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो के गुरु थे ये। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? फिरोज शाह तुगलक। 1351 में गद्दी पर बैठा था फिरोज शाह तुगलक। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसके टाइम पर हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने 4-5 शहर बसाए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं? फतेहाबाद और हिसार। 1351 में फतेहाबाद शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये कहीं पर युद्ध लड़ने गए हुए थे, रास्ते में मतलब युद्ध जीत कर वापस आ रहे थे, तो आराम करने के लिए रात में जंगला में रुके थे। तो उस टाइम पर इनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने बेटे को जन्म दिया था। और इसके पास ये सूचना पहुंची तो इन्होंने खुशी में वहाँ पर एक शहर बसा दिया अपने बेटे के नाम पर। उसके बेटे का नाम रखा था उसने फतेह, और फतेह नाम पर ही इसने वहाँ पर जहाँ पर ये रुके हुए थे शहर का निर्माण कर दिया, फतेहाबाद। तो 1351 में फतेहाबाद शहर बसाने का काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 1354 में हिसार की स्थापना की थी, किस नाम से? हिसार ए फिरोजा। इसका मतलब क्या होता है? एक दुर्ग। हिसार का मतलब क्या होता है? किला, दुर्ग। तो हिसार ए फिरोजा नाम से 1354 में हिसार शहर की स्थापना की थी। फिरोजाबाद, जौनपुर, ये जौनपुर किसके नाम पर रखा है? जोना खां के नाम पर। जो मोहम्मद बिन तुगलक है
इसका जो नाम है इसको क्या बोला जाता था, जूना खां बोला जाता था। इसीलिए इनकी याद में जौनपुर शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। HSSC में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवाना विद्रोह किसके समय पर हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय पर हुआ था। और जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने का काम किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में बहुत सारे मंदिर तोड़े थे। गोवाना का विद्रोह इसीलिए हुआ था, मंदिर में जो पुजारी जितने भी व्यक्ति वहाँ पर पूजा कर रहे थे उन सब के हाथ कटवाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये एक कट्टर मुसलमान था। इनकी माता तो हिंदू थी लेकिन इनके पिता हैं वे मुसलमान थे। 1388 में फिरोज शाह तुगलक इनकी मृत्यु हो जाती है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसूरुद्दीन महमूद तुगलक। और इसी के टाइम पर 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि तैमूरलंग ने जो दिल्ली मतलब किस रास्ते से गया था और हरियाणा में कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया था। जो ये तैमूरलंग है ये पंजाब हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचा था, तब दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस टाइम पर दिल्ली की जो गद्दी पर कौन बैठा था, नसूरुद्दीन महमूद तुगलक गद्दी पर बैठा था। ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। उस टाइम पर दिल्ली पर आक्रमण किया था तैमूरलंग ने। सबसे पहले पंजाब पर अपना अधिकार जमाया, उसके बाद सिरसा में आया हरियाणा में, फतेहाबाद और हिसार होते हुए यह कहाँ पर गया था, दिल्ली में गया था। तीनों के तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1398 में तैमूरलंग ने हरियाणा के किस किस जिले पर आक्रमण किया था, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश आया था, सैयद वंश। जो तैमूरलंग है इसके सेनापति थे खिज्जर खां। जो तैमूरलंग है ये भी अपना जो राजपाट है वो सब किसको देकर चला गया था, अपना जो सेनापति था उसको देकर चला गया खिज्जर खां को। और खिज्जर खां ने ही सैयद वंश है इसकी स्थापना, जो संस्थापक हैं ये कौन थे, खिज्जर खां थे। यहाँ से पेपर में HSSC ने क्या पूछा था कि खिज्जर खां का मकबरा कहाँ पर है, तो सोनीपत में है खिज्जर खां का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो खिज्जर खां है ये सैयद वंश के संस्थापक हैं। तैमूरलंग का सेनापति कौन था, खिज्जर खां था। और ये क्या करता था, तैमूरलंग का बेटा था शाहरुख, इसको लगातार कर भेजता था। इसी कारण ये भारत में तो खुद राज कर रहा था लेकिन कर किसको भेजता था, सारा शाहरुख को भेजता था, तैमूरलंग के बेटे को। तो यहाँ से बस यही याद रखना है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्जर खां है। और खिज्जर खां का मकबरा कहाँ पर है, सोनीपत में। और सोनीपत अभी चौथी पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है हरियाणा पुलिस में। बिल्कुल पेपर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि चौथी मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी बनी है, सोनीपत। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था, लोधी वंश। और लोधी वंश से सीधा क्वेश्चन एक ऐसा से ये पूछती है कि पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी थी, लोधी वंश था। जो पहली अफगान राज्य कौन सा था, लोधी वंश। और दूसरा कौन सा था, जो शेरशाह सूरी जो सूर साम्राज्य है वो दूसरा था। तो लोधी वंश है इसके संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था, सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। लोधी वंश से हमारी HSSC ने क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, इब्राहिम लोधी के बारे में याद रखना है हमने बस यहाँ से। सबसे पहले तो लोधी वंश के संस्थापक याद रखना, बहलोल लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी के बारे में, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। 1517 में जो इब्राहिम लोधी है ये गद्दी पर बैठा था। 1518 में बाबर ने पहले एक बार आक्रमण किया था भारत पर, क्योंकि पेपर में ये पूछा जा चुका है कि बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था, 1518 में किया था। ये 1526 में तो दूसरी बार किया है ये। उस टाइम पर कौन था, इब्राहिम लोधी। 21 अप्रैल 1526 दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी कौन रहा, बाबर। और युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला कौन था, इब्राहिम लोधी था। और जो बाबर है इसने इस जीत की खुशी में क्या बनाया था, काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। पेपर में एज इट इज पूछी गई थी कि पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने क्या बनवाया था, काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी पानीपत में। इब्राहिम लोधी का मकबरा है ये भी कहाँ पर बनवाया था, पानीपत में बनवाया था बाबर ने। तो ये क्वेश्चन याद रखना यहाँ से। ये थी 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत की कहानी। एक क्वेश्चन और याद रखना, जो दिल्ली सल्तनत है इसमें सबसे छोटा इक्ता कौन सा था, पलवल का था, ये भी याद रखना। तो 1206 से लेकर 1526 तक की ये कहानी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाना जो बैच नहीं खरीद सकते और तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक तो ज़रूर पहुंचाना। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं,
नियति क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बस यही रिक्वेस्ट है। और लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट करके तो ज़रूर बताया करो कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा फिर मोटिवेट हो जाती हूँ कमेंट्स को देखकर।